वन नेशन वन इलेक्शन के सिद्धांत को अगर मंजूरी मिल गई तो उसका असर, उसका इफेक्ट पूरे देश के साथ साथ हरियाणा की सियासत पर भी बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। अगर दोनों ही इलेक्शन साथ साथ होते हैं तो हरियाणा की पॉलिटिक्स में अलग परिणाम आएगा, और दोनों ही इलेक्शन अगर साथ साथ होते हैं तो उसका बिल्कुल उलट परिणाम आएगा। ऐसे में दोनों ही संभावना के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि दोनों ही इलेक्शन अलग अलग होते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और दोनों ही चुनाव अगर साथ साथ होते हैं तो उसका क्या परिणाम रहेगा। पहले हम बात करते हैं अलग अलग चुनावों की। अगर लोकसभा के चुनाव अलग से होते हैं तो हरियाणा की सियासत में बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा और बीजेपी 7 से 8 सीटें जीत जाएगी। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतकर विपक्ष का सुपड़ा साफ किया था। 2024 में ऐसा होता हुआ मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। अगर कांग्रेस ने गलत कैंडिडेट उतारे तो बीजेपी तो ही 10 की 10 सीटें जीत पाएगी। अगर कांग्रेस ने मेरिट के बेस पर सबसे मजबूत चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा तो बीजेपी 7 से 8 सीटें ही जीत पाएंगी। यानी अलग लोकसभा चुनाव होने पर हरियाणा में बीजेपी को बड़ा फायदा होता है। उसे 1 या 2 सीटों का नुकसान जरूर होता है, लेकिन वो 7 से 8 सीटें जीतकर केंद्र में मोदी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए एक बड़ा हिस्सा ले सकती है। ऐसे में अगर इलेक्शन बाद में विधानसभा का होता है तो उसमें पलड़ा कांग्रेस का भारी रहेगा। आज के समय हरियाणा में जो माहौल है वो माहौल बीजेपी के खिलाफ है और कांग्रेस के पक्ष में है। अभी कांग्रेस के पक्ष में लोगों की पसंद नहीं है, बल्कि 10 साल की बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है और विकल्प के तौर पर उसे फिलहाल कांग्रेस नजर आ रही है। अभी हरियाणा में इन्हें लोग वापसी नहीं कर पाई है। आम आदमी पार्टी का ग्राफ ऊपर उठा नहीं है और जेजेपी सरकार का पार्ट है और बीएसपी का वजूद मिटने को है। इसलिए प्रदेश की जनता के सामने कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस पसंद नहीं है, बल्कि विकल्प के तौर पर जनता को नजर आ रही है। इसलिए अलग से इलेक्शन होने पर 2024 के अक्टूबर में कांग्रेस बीजेपी का तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने का सपना चकनाचूर कर सकती है। लेकिन अगर हरियाणा के अंदर दोनों ही चुनाव साथ साथ होते हैं तो ऐसे में कांग्रेस को बम्पर फायदा होगा। कांग्रेस के लिए अलग इलेक्शन होने पर जहां उसके नेता आपस में लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे, और लोकसभा चुनाव में अलग से चुनाव होने पर कांग्रेस के अलग अलग खेमों के नेता विरोधी प्रत्याशियों को न तो कोई सहयोग करेंगे, न कोई मदद करेंगे, और न ही बूथ पर वोट लाने के लिए कोई ताकत लगाएंगे। यही वजह है कि अलग अलग इलेक्शन होने पर कांग्रेस को नुकसान होता है और बीजेपी को फायदा होता है। लेकिन अगर दोनों ही चुनाव साथ साथ होते हैं तो हरियाणा का पूरा सियासी माहौल और मंजर बदल जाएगा। उन हालात में कांग्रेस हरियाणा में 7 से 8 लोकसभा की सीटें भी जीत सकती हैं, क्योंकि उन हालात में मोदी की लोकप्रियता के ऊपर खट्टर साहब की नाराजगी भारी पड़ जाएगी। यानी जहां लोकसभा में भी बीजेपी की करारी हार होगी, वहीं विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। यानी बीजेपी के लिए दोनों ही चुनाव साथ साथ करना पूरी तरह से नुकसानदायक रहेगा। कांग्रेस के लिए साथ साथ चुनाव होने का दूसरा फायदा यह भी है कि उसके छोटे बड़े सारे नेता अपने जीत के लिए पसीना बहाएंगे। यानी 90 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी जीत हासिल करने के लिए एक एक बूथ के ऊपर, एक एक वोटर के ऊपर निगाह रखेंगे, चुनाव मैनेजमेंट करेंगे और अपने लिए जमकर पसीना बहाएंगे। विधानसभा प्रत्याशियों की इस कड़ी मेहनत का फायदा कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशियों को मिलेगा और उसे ज़्यादा मेहनत के बगैर ही उसे हर बूथ पर कांग्रेस के विधानसभा के प्रत्याशियों के कोटे का वोट मिल जाएगा, जिसके चलते कांग्रेस के वोटों में लगभग 10% ज़्यादा की बढ़ोतरी होगी। यानी अगर अलग अलग इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी को लोकसभा में जहां लगभग 45% के करीब वोट हासिल हो सकते हैं, वहीं विधानसभा में वो 30 से 32% सीटों पर रहेगी। लेकिन दोनों ही चुनाव अगर साथ साथ होते हैं तो फिर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो जाएगा और कांग्रेस लगभग 35 से 36% वोट ले जाएगी और बीजेपी लोकसभा के वोटों के साथ साथ विधानसभा के वोटों में वही 30 से 32% वोटों पर आ जाएगी। यानी कांग्रेस के वोट साथ साथ चुनाव होने पर लगभग 4 से 5% बीजेपी से ज़्यादा रहेंगे और 5% का ये बढ़ोतरी ही, ये अंतर ही पूरे चुनाव परिणाम को बदल देगा। यानी हरियाणा के अंदर अगर दोनों ही चुनाव अलग अलग होते हैं तो लोकसभा में बीजेपी को बड़ा फायदा रहेगा और विधानसभा में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन दोनों ही चुनाव साथ साथ होने पर सिर्फ और सिर्फ फायदा बीजेपी की बजाय कांग्रेस का होगा। यानी बीजेपी जहां अपनी 2/3 सीटें लूज कर सकती है, वहीं तीसरी बार सत्ता में आने की बजाय वह सत्ता से बेदखल भी हो सकती है।
अगर अलग अलग चुनाव होते हैं तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में 7 से 8 सीटें जीतने का फायदा विधानसभा में भी ले सकती है और बेहतर प्रत्याशी उतारकर नकारा विधायकों के टिकट काटकर वो चुनाव परिणाम को बदलकर कांटे का ला सकती है और जोड़ तोड़ की सरकार भी बना सकती है। 2019 में भी बीजेपी को हरियाणा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और उसने जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। अगर 2024 में अलग से चुनाव होते हैं तो वही मंजर फिर से बन सकता है कि कांग्रेस के अंदर आपसी खेमों के मारामारी के चलते काफ़ी मजबूत प्रत्याशियों के टिकट पे कटे गए और वो प्रत्याशी बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़कर माहौल को त्रिकोणीय बना सकते हैं, जिसके चलते बीजेपी को फायदा हो सकता है। बीजेपी जहां लोकसभा चुनाव के लिए अपने 2/3 सांसदों के टिकट काटने का मन बना रही है, वहीं विधानसभा चुनाव में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 40 में से लगभग 25 से 30 विधायकों के टिकट काटने होंगे। लेकिन बीजेपी के लिए टिकट काटने के अलावा उसे बदलाव के अलावा उसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव के एक साथ होने या अलग अलग होने के हालात पर भी नजर रखनी होगी। हरियाणा की बीजेपी को केंद्र के साथ चलना है, यानी केंद्र की मोदी सरकार ने अगर वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला लागू किया तो हरियाणा भी उस फार्मूले में शामिल होगा, जिसके कारण विधानसभा के चुनाव 6 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव के साथ अप्रैल में हो सकते हैं। ऐसा होने पर बीजेपी के लिए फायदे के बजाय नुकसान होगा। नेशनल लेवल पर शायद बीजेपी को फायदा हो जाए, लेकिन हरियाणा के सियासी हालात बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए साथ साथ इलेक्शन होना भारी घाटे का सौदा रहेगा, जिसके चलते उसके न सिर्फ लोकसभा के सांसद घटेंगे बल्कि विधानसभा चुनाव में भी उसे भारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हरियाणा की जनता में बड़ी नाराजगी नहीं है। बेशक अब मोदी के प्रति हरियाणा में वो बड़ा चरम नहीं है, लेकिन केंद्र की सरकार के लिए अभी इंडिया महागठबंधन पहला विकल्प नहीं बना है और इसलिए अलग चुनाव होने पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हरियाणा में पलड़ा भारी हो सकता है और वो 7 या 8 सीटें जीत सकती है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ अंबाला, सिरसा और 1-2 सीटों पर ही ज़्यादा नुकसान है। अलग अलग चुनाव होने पर कांग्रेस सिर्फ रोहतक और सोनीपत सीटों पर ही ज़्यादा दबदबे में रहेगी। इसके अलावा वो सिरसा और अंबाला सीटों पर भी नज़दीकी टक्कर में रहेगी। लेकिन साथ साथ चुनाव होने पर कांग्रेस के लिए हालात बदल जाएंगे और वो गुड़गांव और फरीदाबाद सीटों के अलावा बाकी 8 सीटों पर बीजेपी से आगे निकलने की हालात में आ जाएगी। यानी वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला हरियाणा में जहां कांग्रेस को बम्पर फायदा देने का काम करेगा, वहां बीजेपी को हरियाणा में डुबोने का काम करेगा, उसे सियासी तौर पर बर्बाद करने का काम करेगा, उसे सियासी तौर पर सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला बेशक केंद्र की मोदी सरकार का एक बड़ा कदम माना जा सकता है, लेकिन हरियाणा की सियासत के लिए वो बीजेपी के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकता है, एक बुरा फैसला साबित हो सकता है, क्योंकि इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को होगा। बीजेपी के लिए हरियाणा में हालात अनुकूल नहीं है। लोकसभा चुनाव में मोदी का पलड़ा भी भारी है। हरियाणा में अभी भी ज़्यादा लोग मोदी को वोट देना चाहते हैं, इसलिए अलग चुनाव होने पर मोदी के पक्ष में वोट पड़ेंगे और बीजेपी 10 में से 7 या 8 सीटें जीत सकती हैं। लेकिन दोनों ही चुनाव साथ साथ होने पर मोदी सरकार की उपलब्धियों, मोदी की लोकप्रियता के ऊपर खट्टर साहब की सरकार के प्रति नाराजगी भारी पड़ेगी और इसके चलते वोट बैंक में 5 से 6% का बदलाव आ जाएगा। यानी जहां अलग अलग इलेक्शन होने पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 45% वोट मिल सकते हैं, वही साथ साथ चुनाव होने पर 34 से 36% वोट आ सकते हैं। यानी अलग अलग चुनाव होने पर बीजेपी को जहां 10% वोटों की बढ़त मिलती है, वहीं साथ साथ चुनाव होने पर बीजेपी को 10% वोटों का घाटा होता है और कांग्रेस सीधी तौर पर 4 से 5% वोट ज़्यादा लेकर बीजेपी को हरियाणा से बेदखल कर देगी। अब देखने की बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला क्या देश में लागू हो पाता है और इसका खामियाजा बीजेपी को कहाँ कहाँ भुगतना पड़ेगा और उसका फायदा बीजेपी को कहाँ कहाँ होगा। लेकिन हरियाणा का सबसे पहला आकलन यही बता रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा हरियाणा में कांग्रेस को होगा और भारी नुकसान बीजेपी को होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर खबरें जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।